अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपको एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट का जो टैब है उस पर काम करना बताएंगे, जिसके अंदर हम मार्जिन को, ओरिएंटेशन को, साइज़ को, कॉलम को यूज़ करना बताएंगे कि एक पेज को 2 से 3 पोर्शंस में कॉलम वाइज किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पेज का नॉर्मल साइज़ क्या होता है, ठीक है ना। मार्जिन हम किस तरह से पेज के ऊपर सेट करते हैं, ये सारे ऑप्शन हम पेज लेआउट की मदद से सीखेंगे। आइए हम स्टार्ट लेते हैं। पेज लेआउट के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन होता है मार्जिन का, जिसमें हमारे पास पहला ऑप्शन मार्जिन का मौजूद है। इसके स्विच पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। कहाँ चले गए, सॉरी, इसके स्विच पे हमें क्लिक करना होगा तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपके पास नॉर्मल मार्जिन है, नैरो मार्जिन है, मॉडरेट है, मिरर है। इस तरह के डिफरेंट मार्जिन आपके पास मौजूद हैं। नॉर्मल मार्जिन जो हमारे पास नॉर्मल अभी अप्लाई हुआ है, जिसमें टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट हम 1 इंच छोड़ के काम करते हैं। अगर हम नॉर्मल मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो देखें टॉप से भी 1 इंच हम ड्रॉप कर देते हैं अपने टेक्स्ट को। लेफ़्ट से भी हम 1 इंच छोड़ के काम करते हैं, राइट से भी 1 इंच छोड़ के काम करते हैं, और बॉटम से भी आपका 1 इंच का स्पेस, चारों कॉर्नर पे 1 जो है इंच का स्पेस आ जाता है। तो अगर आपको इस पेज को प्रिंट आउट लेना है, आप लेटर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, सीवी बना रहे हैं और आप चाहते हैं पेज प्रिंट आउट में ले लूँ, तो आपने जो नॉर्मल मार्जिन सेट करना होता है वो आपके पास ऑप्शन होता है नॉर्मल के नाम से, जिसमें टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों कॉर्नर से हम 1 इंच रखते हैं अपने मार्जिन को। इसके अलावा नैरो मार्जिन होता है, जिसमें ये होता है कि अगर आपके पास पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हैं और आपसे कहा जाता है भाई एक ही पेज के ऊपर आपने पूरा असाइनमेंट बनाना है। इसमें ऐसा कुछ टेक्स्ट को कॉपी करती हूँ, कंट्रोल से हमने कॉपी किया और कंट्रोल बी से हमने पेस्ट कर लिया सिलेक्शन करने के बाद। अब यहाँ पर हुआ ये कि 2 लाइंस जो है वो नीचे वाले पेज के ऊपर जंप कर जाती हैं। आपसे कहा जाता है भाई किसी भी तरह से 2 लाइंस को भी इसी 1 पेज के अंदर ही एडजस्ट कर दें। एक ही पेज के ऊपर हमें प्रिंट आउट चाहिए, हमें 2 पेज के ऊपर प्रिंट आउट नहीं चाहिए। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर हम पेज का मार्जिन नैरो अप्लाई कर देते हैं, जिसके अंदर आपका पेज मार्जिन कम हो जाता है, यानी चारों कॉर्नर से 0.5 के स्पेस पे मार्जिन आपके पास आ जाएगा और आपकी जो 2 लाइंस हैं चढ़ के खुद ब खुद आपके फर्स्ट पेज के ऊपर ही अप्लाई कर हो जाएंगी। देखें 2 लाइंस जो थी वो खुद ब खुद आपके फर्स्ट पेज के ऊपर एडजस्ट हो चुकी हैं। अब देखें चारों कॉर्नर से क्या है कि 0.5 के स्पेस पे आपका मार्जिन ड्रॉप हुआ है। बट इस मार्जिन में होता है यह है कि समटाइम ऐसा होता है प्रिंटर का कोई इशू हो जाता है, या प्रिंटर के अंदर समटाइम्स होता है हम प्रिंट भेजते हैं तो कॉर्नर से कुछ टेक्स्ट कट के आ रहा होता है, पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा होता, तो वो पेज मार्जिन की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है कि इतना कम हमने मार्जिन अप्लाई किया जो हमारे प्रिंटर ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उससे क्या होता है कि इस मार्जिन से हम जो 0.5 का मार्जिन अप्लाई करते हैं, इससे होगा ये कि आपके कॉर्नर से जो टेक्स्ट होगा ना, जब ये प्रिंट आउट होगा तो हो सकता है कहीं कहीं कॉर्नर से कुछ टेक्स्ट कट के भी आ जाए। तो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा टेक्स्ट जो है के ऊपर कोई मसला ना हो। पेज अगर प्रिंटर प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम होता है और पेज अगर कॉर्नर से ख़राब हो जाता है तो पेज तो हम कट करके अलग कर सकते हैं, बट टेक्स्ट पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो एक नॉर्मल मार्जिन आपके पास नॉर्मल के नाम से होता है कि आप नॉर्मल मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1 इंच छोड़ के काम करें तो आपका पेज मार्जिन बिल्कुल एक्यूरेट सेट हो जाएगा। इसके अलावा मॉडरेट होता है, इसमें क्या होता है आपका टॉप और बॉटम तो 1 इंच ही रहेगा, लेकिन लेफ़्ट और राइट जो अलाइनमेंट होती है वो 0.75 पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टॉप से भी 1 इंच आपका मार्जिन ड्रॉप होगा और बॉटम से भी, लेकिन लेफ़्ट और राइट थोड़ा सा आपका 0.75 के स्पेस पे आपका मार्जिन ड्रॉप होगा। ये भी इस मार्जिन को भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर इन केस हमारे पास टैक्स ज़्यादा है तो। इसके अलावा ये मार्जिन होता है जिसमें आपका टॉप एंड बॉटम तो 1 इंच होगा, वाइट के नाम से है। इसके अंदर टॉप और बॉटम तो 1 इंच है, लेकिन लेफ़्ट राइट 2 इंच पर कन्वर्ट है। जैसे कि बच्चों की रैम लिखते हैं हम, पोएम बुक्स होती हैं छोटे छोटे बच्चों की, नर्सरी की, प्रेप 1 प्रेप 2 की, तो उसमें हमें रैम लिखनी होती है, पोएम लिखनी होती है। तो पोएम के लिए हमें एडजस्ट करना होता है कि हम टॉप और बॉटम 1 इंच रखते हैं और लेफ़्ट और राइट जो होता है वो 2 इंच पे आपका टेक्स्ट अप्लाई होता है। इन सबको हमने सेलेक्ट किया इस तरह से, और सिलेक्शन करने के बाद हमने होम पे आए और जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई करने से ये होगा कि दोनों कॉर्नर से इक्वल लाइंस हो जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो रैम होती है बुक होती है, रैम बुक होती है या बच्चों की जो पोएम की बुक होती है उसके अंदर हमेशा सेंट्रलाइज लिखा हुआ होता है और हमेशा दोनों कॉर्नर से लेफ़्ट और राइट से 2 इंच का स्पेस मौजूद होता है। तो ये आपके पास पेज के मार्जिन के ऑप्शंस मौजूद हैं।
आपको जिस हिसाब से जो मार्जिन यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे नॉर्मल काम करना है, लेटर बनाना है, एप्लीकेशन, CV, फ्लाई, पम्पलेट, तो हम नॉर्मल मार्जिन यूज़ करते हैं। इसमें टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट 1 इंच ड्रॉप होता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ओरिएंटेशन का है। ओरिएंटेशन से हम क्या करते हैं, पेज को पोर्ट्रेट में हमें एडजस्ट करना हो या लैंडस्केप में। कुछ चीज़ों को मैं डिलीट कर देती हूँ, ये हमारे पास पेज बचा हुआ है। आपके पास ऑप्शंस होता है यहाँ से कि आपने पोर्ट्रेट में लेना है, जैसे CV बनानी है हमें, या हमें कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का बनाना है, अटेंडर शीट बनानी है, वोटेवर कोई इस तरह की वर्किंग करनी है, तो हम पोर्ट्रेट पेज यूज़ करते हैं। इसमें लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। जबकि लेटर और एप्लीकेशन अगर बनानी होती है तो उसके लिए हम लैंडस्केप पेज यूज़ करते हैं। पोर्ट्रेट देखें ये पेज होता है, इसमें आपका विड्थ जो होती है वो कम होती है और हाइट जो होती है वो नॉर्मल होती है। इसके अलावा 1 मिनट मैं आपको बताऊँ, पेज का साइज़ थोड़ा छोटा करा हमने ताकि मुझे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, ओरिएंटेशन क्या होता है हमारे पास, पहला ऑप्शन होता है यहाँ पर पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का। पोर्ट्रेट से हम क्या करते हैं, पेज हमारे पास लंबाई में ज़्यादा होता है और चौड़ाई में कम होता है। जबकि लैंडस्केप पे जब हम क्लिक करते हैं तो चारों कॉर्नर से पेज इक्वल हो जाएगा इस तरह से। इस पेज पे हम लेटर और एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई हम काम नहीं करते हैं। जबकि इसके अलावा लेटर और एप्लीकेशन के अलावा जो भी काम करना होगा, CV बनाना है आपने, कोई भी ऐसा काम करना है सच, तो आपने हमेशा पोर्ट्रेट पेज पे काम करना है। ये बस ये ख्याल रखिएगा। लैंडस्केप पेज पे हम क्या करते हैं, सिर्फ लेटर और एप्लीकेशन टाइप करते हैं। इसके अलावा साइज़ का ऑप्शन होता है, पेज का साइज़ कितना रखना है, ये प्रिंटर के हिसाब से हमें सेट करना होता है कि प्रिंटर कितने पेज को एक्सेप्ट कर रहा है। नॉर्मली जो हमारे पास ऑफिस में यूज़ होते हैं प्रिंटर, वो होते हैं 8.5 बाय 11 इंच लेटर के नाम से होते हैं, या फिर A4 के नाम से होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नॉर्मल पेज लेना है तो नॉर्मल पेज की जो विड्थ और हाइट होती है वो आपकी 8.5 बाय 11 इंच होती है, और जो लेटर के नाम से होता है। ये एक नॉर्मल पेज होता है जिसका हमें साइज़ सेट करना होता है यहाँ से आकर साइज़ के अंदर से। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कॉलम का। कॉलम से हम क्या करते हैं कि एक ही पेज को बनाने के लिए हमें 3 कॉलम्स पे काम करना है। जैसे न्यूज़पेपर में हमने कॉलम वाइज काम होता है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई मैं इस पेज को 2 से 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दूं, तो आपके पास कॉलम का ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से आकर कॉलम पे क्लिक कीजिए। आपको 2 कॉलम्स चाहिए तो आप 2 कॉलम ले सकते हैं, आपको 3 कॉलम्स चाहिए तो आप 3 कॉलम ले सकते हैं। अगर आपको लेफ़्ट कॉलम और चाहिए, नहीं कि लेफ़्ट कॉलम छोटा और राइट कॉलम आपका बड़ा हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो राइट बड़ा और लेफ़्ट छोटा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहते हैं भाई 3 कॉलम से ज़्यादा कॉलम्स मुझे चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको जाना होता है मोर कॉलम्स में। हमने मोर कॉलम्स पे क्लिक किया, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम बताइए, तो हम यहाँ से आकर कॉलम्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। जैसे 4 कॉलम्स चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 कॉलम तक हम यहाँ पर ले सकते हैं। नॉर्मली हमें 3 कॉलम्स लेने होते हैं, हमने 3 कॉलम्स लेके ओके करा। फिल वक्त ये आपके पास 1 कॉलम देखें यहाँ से यहाँ तक आ गया, दूसरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक आ गया, और तीसरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट कॉलम में रहते हुए सेकंड कॉलम के अंदर जंप करना। मुझे यहाँ कोई टेक्स्ट लिखना है, यहाँ कुछ काम करना है, तो अगर हम कर्सर क्लिक करते हैं तो कर्सर सेकंड कॉलम के अंदर नहीं आएगा जब तक हम क्या ना करें, इस कॉलम को यहाँ ब्रेक ना करें। हमने काम के लास्ट में क्लिक किया, यहाँ ब्रेक का ऑप्शंस मौजूद है, इसके स्विच पे क्लिक करके जब तक हम कॉलम पे क्लिक नहीं करेंगे, यानी कॉलम ब्रेक नहीं करेंगे, हम काम नहीं कर सकते। हमने कॉलम ब्रेक पे क्लिक किया, तब हम सेकंड कॉलम के अंदर कोई भी काम करना चाहें, कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं बआसानी, ठीक है ना। इसी तरह से अब अगर मुझे थर्ड कॉलम के अंदर काम करना है तो थर्ड कॉलम के अंदर भी कर्सर डायरेक्ट नहीं जाएगा। उसके लिए हमें करना यही होगा कि काम के लास्ट में हमने कर्सर रखा, ब्रेक में गए और हमने कॉलम ब्रेक का चेक लगा दिया। अब ये थर्ड कॉलम के अंदर आ गया। अब अगर मैं यहाँ कुछ लिखना चाहूँ तो अब हम तीनों कॉलम्स के अंदर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइंस चाहते हैं भाई तीनों कॉलम्स के आउटसेट मुझे नंबर चाहिए, तो यहाँ लाइन नंबर का ऑप्शन होता है, आप स्विच पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू का चेक लगाएंगे तो आपके पेज के यानी जितनी भी लाइंस उनके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, आपको नंबर असाइन कर देगा। उसके बाद एफिनेशन का ऑप्शन होता है। एफिनेशन से हमें करना ये होता है कि जैसे कि मुझे कंट्रोल एन से पहले मैंने न्यू पेज लिया, कंट्रोल एन न्यू पेज होता है, न्यू पेज लेने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल एन। यहाँ मैंने लिखा इज इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन एंटर। ये आपका पैराग्राफ आ चुका है। अब अगर मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके पेज लेआउट में जाकर हाइफेनेशन के ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। हम हाइफेनेशन पे हमने क्लिक किया तो होगा ये हाइफेनेशन ऑटोमेटिक पे हम क्लिक करेंगे तो ये होगा हमारे पास
कि आपके पास जब ये लास्ट में वर्डिंग हम छोड़ते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो बड़ा होता है यहाँ पर, तो हैपन लग जाता है। जैसे कि यहाँ देखें, लेट ऑफ डैश, बीच में साइलेंट हैपन आ रहा है, इस तरह के हैपन लगा के वो टेक्स्ट को आपके ज्वाइन कर देते हैं। अप्लाई और अप्लाई, देखें जैसे मैंने यहाँ स्पेस दिया, अब मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ, अप्लाई अच्छा जी, अप्लाइड, एक मिनट, अच्छा जी, मैंने यहाँ पर अप्लाइड की जगह कुछ और आ चुका है। कोई वर्ड हमें बस बड़ा करना है, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा, अप्लाई लिखा हुआ था, मैंने आगे उसको अप्लाइड करने की कोशिश की, बट वो वर्डिंग चेंज हो गई है। मैं इसको बैक करती हूँ दोबारा से। कोई ऐसा वर्ड, थोड़ा सा मुझे बड़ा वर्ड चाहिए जो यहाँ पर ना आ सके, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि THE द, कोई ऐसा वर्ड मुझे चाहिए जो यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। न्यूज़, द अप्लाई, देखें मैंने लिखा द अप्लाई, लिखने से क्या हुआ कि देखें AP ऊपर है गया, हैपन लगा और ये नीचे वर्ड आ गया पूरा आपका। इसी तरह से जहाँ जहाँ अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ मैंने थोड़ा स्पेस दिया, अब कहीं ऐसा होगा कि आपको कोई वर्ड आपका अगर बड़ा होगा तो ख़ुद ब खुद वो क्या करेगा, हैपन लगा के ऊपर एडजस्ट कर देगा। जैसे यहाँ भी एडजस्ट हुआ है, देखिए ये कहलाता है हैपन। कहीं कहीं पर भी पिक्चर्स मैंने लिखा, देखें पिक्चर्स मैंने SS सिर्फ इजाफा किया, पिक्चर के अंदर देखें हैपन लगा और ये वर्ड आपका नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हैपन कहलाता है कि आपका अगर कोई वर्ड बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर आपका पूरा वर्ड इस जगह पे नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या करता है, हाफ वर्ड यहाँ रह जाएगा आपका, और हैपन लगा के उस वर्ड को ज्वाइनिंग दे देते हैं और नीचे आ जाते हैं, ये हैपन कहलाता है। आई होप कि आज का लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। पेज लेआउट के अंदर हमने आपको मार्जिन बताया, अप्लाई करना, ओरिएंटेशन बताया, साइज़ बताया कि पेज का साइज़ नॉर्मल क्या होता है, 8.5 का 11 इंच नॉर्मल साइज़ होता है, इसमें हम लेटर एप्लीकेशन CV वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा कॉलम्स बनाना बताया हमने, न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर कॉलम एडिटिंग आती है, कॉलम्स पे मुश्तमिल वर्क होता है, तो एक पेज को किस तरह से कॉलम वाइज हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमने आपको बताया। कॉलम के दरमियान ब्रैक देना बताया, लाइन नंबर देना बताया और हैफन को यूज़ करना बताया। आई होप दैट कि आप लोगों का आज का लेसन समझ में आया होगा। दैन प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी भी। अगर कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आगे दूसरे अपने फ्रेंड्स से, ताकि वो लोग भी कंप्यूटर स्किल्स को अचीव कर सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।